उसके बाद हमारे माता पिता तो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके सम्मान में भी हम तालियां बजाना चाहते हैं। उसके बाद हमारी जितनी भी लाइफ लाइन है और वो पूरी लाइफ लाइन हमारी यहां बैठी हुई है, एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाना चाहते हैं। थैंक यू। ये जो सम्मान है वो मेरा सम्मान नहीं है, आप सभी का इसमें सम्मान है, क्योंकि आप सभी की मेहनत लगी हुई है इसमें। हेलो, तो एक बार अपने लिए जरूर तालियां बजाएं। जैसा कि मैं सूरत में रहता था, 11 साल हमने ऑटो चलाने का काम किया था, लेकिन अंदर कुछ मेरी जो भावनाएं थी, जो इच्छाएं थी, वो कहीं ना कहीं दबी हुई थी। मैं ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं कर पा रहा था अपने परिवार के लिए। हेलो, आगे की जो मेरी 5 मिनट की जो स्टोरी रहेगी बहुत खतरनाक रहेगी, ध्यान इधर रहे ना। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आ जाए। ऐसे ही मैं परमात्मा से निवेदन करता था कि कुछ दिन में जो हम ऑटो लाइन में हुआ करते थे, तो वहां पे इतनी गालियां हमें मिलती थी। गालियां समझते हैं? अगर कोई गाली दे दे तो कितना दर्द होता है? हेलो, कई साथियों को नहीं होता है, कई साथियों को खाने की आदत पड़ जाती है। हेलो, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था और परमात्मा से निवेदन करता था कि मुझे कोई ऐसा अवसर मिले जिससे मैं सम्मानजनक जीवन जी पाऊं और कुछ अपने परिवार के लिए बड़ा कर पाऊं। क्योंकि मैं हकीकत बताता हूं, जब मैं इधर आता था तो मैं यहां अपने रिश्तेदारों को ये बताता नहीं था कि मैं ऑटो चलाता हूं। हेलो, मैं ये बोलता था कि मैं नौकरी करता हूं। बात समझ में आ रही है? मजबूरियां थी, करें तो करेंगे हम, लेकिन कहते हैं जब परमात्मा से आप कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं शिद्दत से, अच्छे भाव से, तो परमात्मा वो आपके जीवन में अवसर लाता है। हेलो, और ऐसे ही अचानक मेरे जीवन में अवसर आया। अभी तक आपने एक लाइन सुनी होगी कि खराब समय बोल के नहीं आता। कितने लोगों ने सुना है? सभी ने सुना है। लेकिन इसके आगे एक अच्छी लाइन और है कि अच्छा समय भी बोल के नहीं आता। हेलो, हमारे जीवन में तो आता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको पहचान नहीं पाते हैं, उसको छोड़ देते हैं और बाद में फिर सोचते हैं काश कर लेते। हेलो, तो परमात्मा से आज के बाद अगर मांगना तो सिर्फ ये मांगना कि जब मेरे जीवन में कोई अवसर आए तो मुझसे वो छूटे नहीं, मैं उसको पकड़ लूं। हेलो, तो ये जो अवसर है वो आरसीएम रूपी अवसर है जो आज आपके जीवन में आया है, मेरे भी जीवन में आया। अब डिसीजन ये है कि आप इसको पकड़ पाते हैं या इसको मजाक में निकाल देते हैं। मैंने इसको पकड़ लिया और एग्जाम्पल आपके सामने है। हेलो, लेकिन होता क्या, शुरू में ज्यादा कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, धीरे धीरे हम सिस्टम को सीखते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमें बिलीव होने लगता है, विश्वास होने लगता है कि हम इसमें बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, पहली मीटिंग में ही मेरा क्यों क्लियर हो गया। हेलो, क्योंकि आरसी में ज्वाइन तो बहुत साथी हो जाते हैं, लेकिन उनका खुद का क्यों क्लियर नहीं होता है। वो या तो किसी के प्रेशर से ज्वाइन हो जाते हैं, या किसी के दबाव से ज्वाइन हो जाते हैं, या मजाक में भी ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन आरसीएम में आगे वही साथी बढ़ते हैं जिनका खुद का क्यों क्लियर होता है। हेलो, तो मेरा क्या था जानना चाहोगे? मेरा खुद का क्यों क्लियर था। मैंने पहली बार दिनेश चौधरी साहब की मीटिंग सुनी थी, एक बार सारी हो जाता दिनेश चौधरी साहब की। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन उनकी लास्ट में 2 बातें मेरी समझ में आई। उन्होंने बताया इनकम 2 तरह की होती है, एक एक्टिव इनकम होती है और एक पैसिव इनकम होती है। कौन सी होती है? एक्टिव और पैसिव। उस मीटिंग से पहले मैंने सिर्फ इनकम के बारे में जाना था, लेकिन मुझे पैसिव इनकम के बारे में पहली बार उस मीटिंग में पता चला कि एक ऐसी इनकम होती है कि कुछ समय आप काम करते हैं, उसके बाद काम नहीं करते हैं, तो वो सिस्टम आपके लिए काम करता है, उससे जो इनकम आती है उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। हेलो, और उन्होंने एक बात और बताई, आज हम जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो हमारे सारे एक्टिव इनकम के अंदर आते हैं। और एक्टिव इनकम इतनी खतरनाक होती है, ये कभी भी आपको धोखा दे सकती है, ये रात के 12 बजे भी धोखा दे सकती है।
हेलो, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, तो फिर आपको पैसिव इनकम के लिए काम करना चाहिए। और हम सभी करते हैं, बड़े बच्चों को खिलाते हैं, माता पिता से प्यार करते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि आज हम जो भी वर्तमान में आरसीएम के अलावा जो काम कर रहे हैं, अगर हमें कुछ हो जाता है उसके बाद उनका क्या होगा? हेलो, कभी सोचा है? नहीं ना। तो आज सोचिए, एक बार रात के 12 बजे आप खड़े होइए, और खड़े होते होंगे, बाथरूम तो लगता होगा ना रात में। हेलो, और बाथरूम जब आप करने जाते हैं तो आप अपने परिवार की तरफ जरूर देखें। आपका परिवार जो सो रहा होगा ना, हर्राटे मार रहा होगा, वो किनकी वजह से मार रहा होगा? आपकी वजह से। और उस तस्वीर से अपनी तस्वीर हटा के देखना, तो वो तस्वीर इतनी भयानक आपको नजर आएगी और आपको आलस्य करने का कारण मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा?